मूवी के शुरुआत में हम एमा नाम की एक औरत को देखते हैं जिसका टॉम नाम के एक आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। आज की रात एमा टॉम के पास मिलने के लिए आई थी ताकि वो उन दोनों के बीच नाजायज रिलेशनशिप खत्म कर सके। असल में एमा और उसके हस्बैंड की आज मैरिज एनिवर्सरी थी, इसीलिए एमा अपने अफेयर खत्म करना चाहती थी क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि वो अपने पति को धोखा देकर बहुत गलत कर रही है। अगले दिन एमा अपने पति मार्क के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि एमा का पति एक काफी बड़ा वकील है और वहां पर उसके टेबल के ऊपर एमा की एक केस की फाइल रखी हुई थी जिसे हमें पास्ट की काफी सारी चीजें पता चल जाती है। इस फाइल के जरिए हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले एमा जब एक फोटोग्राफर का काम कर रही थी तब उस पर बॉबी नाम के एक लुटेरे ने हमला किया था और अपने बचाव के चक्कर में एमा ने उसकी आंख फोड़ दी और एमा का ये केस मार्क ने हैंडल किया था और उसने ही बॉबी को सजा भी दिलवाई थी। शायद इसी की वजह से एमा ने मार्क का एहसान चुकाने के लिए मार्क से शादी की, क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच प्यार नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मार्क टॉम का बॉस है और टॉम और एमा दोनों भी मार्क के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। इसके बाद मार्क अपने पत्नी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो डिनर की प्लानिंग करते हैं। यहीं पर मार्क एमा को एक सुंदर सी नेकलेस भी गिफ्ट करता है। डिनर के बाद मार्क एमा को सीधा अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे। उस जगह पर एमा देखती है कि मार्क ने अपने फार्म हाउस को पूरी तरह से कैंडल से सजाया था और एक कमरे में उन दोनों के कुछ खूबसूरत पलों की फोटो भी लगाई हुई है जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। यहाँ पर मार्क एमा को दिलासा देते हुए उससे एक वादा करता है कि अब तक उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन मार्क अब से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा ताकि उनका रिश्ता पहले की तरह अच्छा चल सके। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह जब एमा नींद से उठती है तब वह देखती है कि उसका पति मार्क उसके साइड में बैठा हुआ है और वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। एमा नोटिस करती है कि मार्क ने एमा के हाथ अपने हाथ से एक हथकड़ी की मदद से बांध दिया है। अब अगले ही पल एमा इससे पहले कुछ सोच पाती मार्क अपनी गन निकालकर खुद के सर में शूट कर लेता है, जिससे उसके सर के छिड़ने उड़ जाती है और पूरा खून एमा के चेहरे पर लग जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि सारी चीजें देखकर एमा को बहुत बड़ा शॉक लग जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मार्क कल रात तक तो ठीक था, लेकिन आज सुबह ऐसा क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एमा सच में बहुत डर जाती है और वो सबसे पहले उस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से मार्क की डेड बॉडी से फंस गए थे। वो उस हथकड़ी को मार्क की बंदूक से मारती है, लेकिन ये तरकीब काम नहीं करता है। एमा जैसे तैसे मार्क के साथ चेंजिंग रूम में जाती है जहां उसकी शादी की ड्रेस वही लटकी हुई थी। एमा उस ड्रेस को मार्क के नीचे रखती है ताकि उसके लिए मार्क की डेड बॉडी को नीचे खींचना आसान हो सके। उसे उस ड्रेस के पीछे एक लॉकर भी दिखाई देता है, लेकिन इस सिचुएशन में वो उसे अनदेखा कर देती है। अब यहाँ पर एमा मार्क की डेड बॉडी को लेकर नीचे जा रही होती है, लेकिन वो उसके साथ सीढ़ियों से गिरती है और उसके बाद सीधा एक कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि उसका फोन एक फ्लावर वास में पड़ा था। साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि उस वास में पानी था जिसकी वजह से उसका फोन खराब हो जाता है। एमा समझ जाती है कि हो ना हो ये काम मार्क ने ही करा होगा ताकि एमा किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। एमा काफी परेशान हो जाती है। वो उस फोन को निकालती है और उसे चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। वो किचन में भी जाकर अपनी मदद के लिए कुछ ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब इसके बाद वो घर के बाहर कार को देखती है, लेकिन उसकी चाबी उसे कूड़े में मिलती है। अब एमा मार्क के शरीर को खींचते हुए कार तक ले जाती है और वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि उसका इंजन खराब था। एमा हिम्मत हार जाती है, लेकिन तभी उसकी कार में एक गाना बजने लगता है और उसके साथ साथ ही मार्क की भी आवाज आती है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि जब एमा उसे मिली थी तब वो एक नाकामयाब फोटोग्राफर थी और मार्क ने ही उसे सहारा दिया, लेकिन एमा ने मार्क के पीठ पीछे अफेयर शुरू किया, जो चीज मार्क को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन वो एमा को भी खुश नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने उसे फंसा दिया। अब ये सारी बातें सुनकर एमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बेसमेंट में अपना सर पटकने लगती है। वो यहाँ पर कुछ हथियार भी ढूंढने लगती है ताकि वो खुद को मार्क से अलग कर पाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब एमा वापस उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर उसके और मार्क के फोटोज लगे हुए थे। यहाँ पर एमा को बॉबी की भी एक फोटो दिखाई देती है, जिससे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जिसमें एमा की एक स्टेटमेंट थी कि कैसे बॉबी ने उस पे हमला कर दिया, जिसके बदले में एमा ने उसकी आंख फोड़ दी। एमा गुस्से में उस रिकॉर्डर को तोड़ देती है। कुछ ही समय में उस घर की डोरबेल बजती है और एमा देखती है कि घर के बाहर टॉम खड़ा है। एमा उसे पहले अंदर नहीं आने देती क्योंकि टॉम को मार्क की डेड बॉडी दिख जाती इसीलिए, लेकिन वो खिड़की से जाकर टॉम को सवाल पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसके जवाब में टॉम उसे कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था क्योंकि तुमने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया था। एमा इस बात से खुद हैरान हो जाती है क्योंकि आखिरकार टॉम को यहाँ बुलाया किसने। लेकिन जब टॉम एमा को मार्क के बारे में पूछता है तब वो घर का दरवाजा खोलती है और टॉम को अंदर बुला लेती है।
टॉम अंदर आते ही मार्क की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और एमा से इसके बारे में पूछने लगता है। एमा भी टॉम को सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे मार्क ने खुद को ही शूट कर लिया था। इसके बाद अब टॉम एमा को बताता है कि मार्क ने उन दोनों को भी फंसाया है, क्योंकि उसने सुसाइड करने से पहले पुलिस वालों को टॉम और एमा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सब कुछ बताया था और एविडेंस भी दिया था, जिसकी वजह से पुलिस अब टॉम के पीछे पड़ चुकी है। अब यहाँ पर एमा ठंडे दिमाग से सोचने लगती है और वो टॉम को कहती है कि तुम पुलिस को बुलाओ, हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। हालांकि टॉम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो पुलिस को फोन नहीं लगाता, लेकिन एमा उसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि तुम पुलिस को बुलाओ, मैं सब संभाल लूंगी। टॉम अब एमा की बात मानकर पुलिस को फोन करने की सोचता है, लेकिन वो अपना फोन बाहर गाड़ी में ही भूल आया था, इसीलिए वो उसे बाहर लेने जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर जिमी नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जो कि टॉम को कहता है कि वो इस घर में पाइपलाइन ठीक करने आया था। टॉम जिमी से पीछा छुड़वाना चाहता था, इसीलिए वह उसे पाइपलाइन ठीक करने के पैसे दे देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब इसी बीच वहां पर बॉबी आ जाता है, जो कि टॉम के सामने आकर उसे जान से मार देता है। दरवाजे के बाहर टॉम की आवाज सुनकर एमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मार्क की डेड बॉडी के साथ वहां से भाग जाती है और एक कोने में छुप जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिमी को टॉम के मरने पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और हम लोग ये भी देखते हैं कि बॉबी अब घर में घुस चुका था और वह पूरे घर में एमा को ढूंढ रहा था। एमा मार्क की डेड बॉडी को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाती है और गैराज में छुप जाती है, लेकिन जिमी उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे गैराज में चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिमी बॉबी के साथ ही मिला हुआ था और वो दोनों भी मार्क के लिए ही काम कर रहे थे, क्योंकि मार्क ने ही उन दोनों को हायर किया था। अब जैसे ही जिमी उस गैराज में आ जाता है, तब एमा भी मार्क की डेड बॉडी के साथ लेट जाती है और जिमी जब मार्क की डेड बॉडी को देखता है तब वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो इसके बारे में बॉबी को बताता है और अब बॉबी भी उस गैराज में चला जाता है। इतने देर में एमा एक रॉड की मदद से अपनी एंकल तोड़कर मार्क की डेड बॉडी से अलग हो जाती है और वहाँ पर छुप जाती है। जब जिमी और बॉबी गैराज में आते हैं तब वो दोनों भी मार्क की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर बॉबी गुस्सा भी हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर मार्क ने ही उन दोनों को हायर किया था ताकि वो एमा को मार सके, लेकिन अब मार्क खुद ही मर गया है तो उन्हें इस काम के पैसे कौन देगा। यहाँ पर जिमी बॉबी को भागने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी ऐसा बिल्कुल नहीं करता और वो भागने की बजाय मार्क की डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा को गैराज के में गैस मिल जाती है, जिसे खींचकर वह कार तक ले जाती है, लेकिन वहीं पर जिमी भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है और वो कार के टायर को पंचर कर देता है। एमा उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है और एक अंडरग्राउंड बंकर में छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक तरफ से बॉबी भी आ जाता है और दूसरी तरफ से जिमी भी आ जाता है। लेकिन एमा बड़ी ही चालाकी से अपनी कार की चाबी की मदद से गैराज में खड़ी कार को हॉर्न दे देती है, जिसकी वजह से जिमी और बॉबी दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो गैराज की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर एमा उन दोनों से बचते हुए पूरे घर में छुप रही थी। वही दूसरी तरफ बॉबी और जिमी भी एमा को ढूंढने में लगे हुए थे। अब एमा बड़ी ही शातिर तरीके से एक एक करके उन दोनों पर हमला कर देती है और उन दोनों को मार कर बेहोश कर देती है। उसके बाद एमा फौरन अपनी कार की तरफ चली जाती है और वो उसमें बैठकर पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त बॉबी वहां पर आ जाता है और वो एमा को कार से बाहर निकालकर उसे मारने लगता है। बॉबी एमा को दोबारा घर के अंदर ले जाता है और मार्क की डेड बॉडी के साथ फिर से बांध देता है। यहाँ पर बॉबी एमा को उस लॉकर के पासवर्ड के बारे में पूछने लगता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिमी को एहसास हो चुका था कि वो बॉबी को साथ देकर बहुत गलत कर रहा है। तभी उसे मार्क की वो बंदूक दिखाई देती है जिसकी मदद से उसने खुदकुशी की थी। जिमी वो बंदूक उठाकर बॉबी को एमा से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर बॉबी जिमी के साथ लड़ने लगता है और जिमी को भी मार देता है और इसके बाद वो एमा को फिर से उस लॉकर का पासवर्ड पूछने लगता है। एमा उसे पासवर्ड बता देती है और बॉबी उस लॉकर को खोल भी देता है, जिसमें उसे एक नोटिस मिलता है कि सारे कीमती डायमंड्स एमा के गले में है। बॉबी अब एमा का गला काटने की सोचता है ताकि वह उन सभी कीमती डायमंड्स को उस नेकलेस से निकाल सके, लेकिन तभी एमा वहां से भागने लगती है। असल में इस दौरान एमा ने बड़ी ही चालाकी से अपने हाथ छुड़वाकर बॉबी का हाथ मार्क की डेड बॉडी से बांध दिया था। इसी कारण बॉबी एमा का पीछा नहीं कर पाता, लेकिन वो फिर भी मार्क की डेड बॉडी को लेकर ही एमा का पीछा करने लगता है। यहाँ पर वो दोनों अब घर के बाहर आ चुके हैं और बॉबी एमा को जान से मारने के लिए उस पर चाकू से हमला कर देता है। हालांकि एमा को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से बर्फ की प्लेट टूट जाती है, जिसकी वजह से बॉबी मार्क की डेड बॉडी को लेकर नीचे पानी में गिर जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो एमा को भी खींच लेता है। एमा बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और वो दूसरी तरफ से प्लेट तोड़कर उस पानी से बाहर निकल आती है और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी उंगलियों से वेडिंग रिंग भी उतरकर पानी में गिर जाती है, जो उसे मार्क ने पहनाई थी, और इसी के साथ बॉबी भी वहीं पर पानी में डूबकर मर जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।